हेडिंग है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। इंग्लिश होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, अगर पूछा जाए पार्श्व मतलब क्या होता है तो पार्श्व का मतलब साइड, साइड का मतलब बगल, ठीक ना। तो बगल का विस्थापन का मतलब क्या है? हटना। विस्थापन का मतलब कोई वस्तु जो है अपने स्थान से क्या हो जाए? हट जाए, अपने स्थान से हटना, ठीक है ना। बात समझ आई? तो हम कह सकते हैं पार्श्विक विस्थापन में हम क्या पढ़ेंगे? कितना दूर हटा है, ठीक। बगल में जो है विस्थापन का मतलब हम क्या नापेंगे? दूरी नापेंगे। क्या नापेंगे? दूरी। मतलब कितना दूर हटा है, यही हमारा क्या कहलाएगा? पार्श्विक विस्थापन, ठीक। इसको छापेंगे, छाप लीजिए। देखिए अब इसको जो है चित्र की सहायता से समझते हैं। तो एक चीज स्पष्ट हो गया, इसमें हम क्या नापेंगे? दूरी, ठीक। दूरी कैसे नापेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा जो है कोई कांच का टुकड़ा है जो कि कैसा है? आयताकार या वर्गाकार? तो आयताकार है मान लेते हैं। ये हो गया हमारा कांच का आयताकार डिजाइन, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वही लगभग जो हम लोग कांच के स्लैब से अपवर्तन की घटना पढ़े थे, वही चीज लगभग पढ़ना इसमें भी। तो जैसे मान लीजिए किरण जो है तिरछी आई। अब तिरछी आने के बाद बाहर कौन सा माध्यम? विरल की सघन? विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब यहाँ पे वायु है, कुछ और? वायु है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज ये बताइए कि जब प्रकाश की किरण आएगी तो इसका हम नाम रख देते हैं ए बी। क्या नाम रख देते हैं? आने वाली किरण क्या हो गई? ए बी। अब यहाँ पे जब आके गिरेगी तो हम लोग यहाँ पे एक लंब खींच सकते नहीं? लंब खींच दिए ना। लंब खींचने के बाद क्या होगा? ये किरण अगर सीधे जाएगी तो ऐसे ऐसे जाएगी ना, लेकिन जब विरल से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? सघन का मतलब जिसमें कण पास पास हो कि दूर दूर हो? पास पास हो। तो यहाँ पे ये कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? सघन। तो सघन में जब आएगी तो अभिलंब, ये हमारा क्या? अभिलंब है, ठीक। ये क्या है? अभिलंब। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर सट जाएगी कि अभिलंब से दूर चली जाएगी? सट जाएगी। तो ये सीधा ना जाकर के बल्कि क्या हो जाएगी? थोड़ा सा तिरछा, ठीक। बात समझ आई? अब जहां पे आके ए बी हो गया, अब यहाँ पे कौन सा हमारा बनेगा? बिंदु सी। यहाँ पर भी एक अभिलंब बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अभिलंब हो गया ये, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए कि कांच से जब बाहर निकल रही है तो निकलने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? निर्गत किरण, ठीक है ना। निकलने वाली किरण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। अब एक चीज ये बताइए, बाहर जो वायु होगा कुछ और? वायु होगा। वायु सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल में कण पास पास होंगे, दूर दूर? कण दूर दूर होते हैं। मतलब जाम लगा रहेगा, ट्रैफिक जाम रहेगा कि टेंशन फ्री वाला मामला रहेगा? चाहे जैसे आप चौड़िया की चलिए, मोदी टाइप के 56 इंच का सीना करिए, या फिर जो है शर्ट वर्ट कॉलर वॉलर जो खोल के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किरण जो है सीधे जाएगी तो ऐसे जाना चाहिए ना, बस नहीं। लेकिन जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो चौड़ियाएंगे कि जो सिकुड़ जाएंगे? चौड़ियाएंगे। तो जितने में आपको चलना चाहिए उतने चलेंगे, हाथ होता है ऐसे ऐसे फेंकते हुए चलेंगे? फेंकते हुए चलेंगे। तो जितना आपको जगह कवर करना उससे ज्यादा कवर करेंगे, उतना ही उससे ज्यादा
उससे ज्यादा करेंगे तो ये किरण दूर जाएगी, पास आएगी, दूर जाएगी। इसका नाम हम रख देते हैं डी। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको काल्पनिक रूप से ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक रूप से बढ़ा देते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों किरण के बीच का जो दूरी है, चाहे आप यहाँ नापिए चाहे यहाँ, लेकिन जो है आपको नापना कहाँ पे, इसके बाद निर्गत किरण, ध्यान देना, निर्गत किरण जहां से निकल रही है वहीं पे आपको नापना, उसके बाद नापना, उसके पहले नहीं नापना है। ठीक, तो ये हमारी कौन सी किरण हो जाएगी, निर्गत किरण। ठीक, बात सुन रही। तो निर्गत किरण जो है और द्वितीय आपतित, ये प्रथम आपतित हो गई और ये द्वितीय आपतित। तो द्वितीय आपतित और निर्गत किरण के बीच का जो दूरी है, ये क्या दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है बीच का ना, जो दूरी होगा दोनों के बीच का, वही हमारा क्या कहलाएगा, पार्श्व विस्थापन। मतलब जिस स्थान से जाना चाहिए था उसके बगल से चली गई, जिस स्थान से जाना चाहिए था उसके बगल से, पार्श्व मतलब क्या, बगल। ठीक, यही दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको छाप लीजिए, छाप ले। हाँ, देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आयताकार डिजाइन, यह जो है एक कांच का टुकड़ा है। कांच का मतलब शीशा आप लोग जानते हैं, पारदर्शी, जिसकी मोटाई भी हो कुछ, ठीक ना, जिसकी क्या हो, कुछ मोटाई भी हो। तो उस पे मान लीजिए जो है कोई प्रकाश की किरण तिरछी आके गिरेगी, तो जब आएगी तो हवा में जो है विरल माध्यम होगा, सघन विरल माध्यम, क्योंकि हवा में जो है कोई रोक छेक ज्यादा नहीं होता है। आज तक देखे कि आंधी आया, आप जो है अपने घर से उड़ के दूसरे घर पहुंच गए हो, नहीं ना। अगर उड़ने का शौक है तो जब हवा तेजी से आए, आंधी आए, तो अपने सर पे जो है ना, दोनों हाथ में जो है चारपाई बांध लीजिए ऐसे शक्तिमान की तरह, और आप जो है उड़ना शुरू कर देंगे, पैराशूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बढ़िया मजा लेना है तो जब तेज आंधी आए तो चारपाई लेके छत पे चढ़ जाइए और ऐसे पकड़ के खड़े रहिए, ठीक है ना। जब आंधी आएगी ना तो बोलेगा हाई जंप, इसके बाद आप जाएंगे छत से नीचे, इसके बाद आपको पता कैसा फीलिंग होगा, लगेगा कि जो है कौन बनेगा करोड़पति से जो है जीत के आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है साथ हो गया, तो यहाँ पे जो है प्रकाश की किरण यहाँ आके गिरी, है ना। अब गिरने के बाद ये क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब के पास। ठीक, अभिलंब के पास क्यों आएगी, क्योंकि ये कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो सघन, ये सघन माध्यम है। फिर जो है ये अपने दूसरे किनारे पर जाकर निकलना चाहेगी, दूसरे किनारे पर जब निकलना चाहेगी तो यहाँ पे भी एक अभिलंब पहले से बैठा था, आओ हमको भी चंदा दे के जाओ, टैक्स वसूल रहा था, टोल टैक्स, है ना। ये बोला ठीक है, चंदा दिया तो बोला ठीक है तुमको उधर जाना है, एक काम करो वाला रास्ता छोड़ो, इधर चले जाओ। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये जिसको इसको जिधर जाना था, जिस सिधाई में जा रहा था उतने में जा रहा था, उससे दूर चला गया, दूर चला गया। तो दूर जाने के कारण क्या हुआ, माध्यम विरल होगा, सघन विरल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब मान लीजिए जो प्रथम आपतित किरण है और द्वितीय निर्गत किरण, प्रथम आपतित किरण और द्वितीय निर्गत किरण, जो निर्गत किरण है और आपतित किरण है, दोनों के बीच की जो दूरी है, अच्छा ये बताइए, ये हम तिरछा नाप रहे हैं, सीधा नाप रहे हैं। अरे ये लाइन की जो है, ये लाइन जो हमने तीर का निशान बनाया है, इसके ठीक सीधा बनाए हैं कि ऐसे बनाए, तिरछा सीधा। तो सीधा अगर बनाए तो उसको हम बोलेंगे लंबवत, क्या बोलेंगे, लंबवत। तो हम कह सकते हैं कि निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। लिखिए, लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण AB किसी आयताकार कांच के टुकड़े पर तिरछी आपतित होती है,
तो जहां पर यह किरण आपतित होती है, जहां पर यह किरण आपतित होती है, वहां पर एक अभिलंब भी बनता है। पर यह किरण आपतित होती है, वहां पर एक अभिलंब भी बनता है।